ओम शांति। आज के वरदान जो बाबा बच्चों पूछने के पहले जो देने वाले हैं। लौकिक में क्या होता है, हमें क्या चाहिए वो भगवान से मांगना पड़ता है, उसके लिए तपस्या करना पड़ता है, उसके बाद वरदान मिलेगा। लेकिन यहाँ बाबा ने हम लोगों को इतना आसान कर दिया है कि बच्चों ड्रामा के अनुसार आपको कल क्या टेस्ट आने वाला है, क्या शक्ति चाहिए, क्या भगवान का हेल्प चाहिए। दूसरी बात में बाबा कहते हैं, बच्चे मैं निराकार स्वरूप हूँ, मेरे बच्चों द्वारा मैं स्वर्ग स्थापन करता हूँ। तो कल मेरा पाठ क्या है, आपके द्वारा मैं क्या करना चाहता हूँ, ये भी वरदान द्वारा बाबा हम लोगों को कहते हैं। तो हर रोज क्या पूछना है, क्या मांगना है, उसका भी दरकार नहीं है। यथार्थ रूप से हर रोज हम वरदान को अपने जिंदगी में धारणा करेंगे तो अभी देखेंगे आज बाबा क्या दे रहे हैं। मार्च महीने का लास्ट डे है और फाइनेंशियल ईयर का भी लास्ट डे है। ठीक है, 31 मार्च 2022 और 2 दिन में वैसे तो युगादि भी आने वाला है। उसके हिसाब से बाबा क्या दे रहे हैं देखेंगे। वरदान, नॉलेजफुल बन, हर कर्म के परिणाम को जान, कर्म करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। आपको जो कुछ भी करना है सोच समझ कर करना है। दर्शी माना देखना। ये मैं कर्म करूंगा, कोई व्यक्ति के प्रति हो या अपने प्रति हो, ईश्वरीय सेवा के प्रति हो, दुनिया के प्रति हो, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, चाहे तन से धन से, जो भी रूप में कर्म करते हैं उसका फल क्या आ सकता है और उसका फल जिनके प्रति आप कर रहे हो उसमें क्या परिणाम होगा, ये भी सोचकर आपको कर्म करना है। ऐसा नहीं मेरे मन में आ गया मैंने कर दिया, ऐसा नहीं है। भाई मिस्टेक हो गया सॉरी, ऐसा भी नहीं है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये कर्म का फल आने के बाद मेरे में, सारे दुनिया में किनके लिए आप कर्म कर रहे हो उसके ऊपर क्या असर आ सकता है, ये भी पहले सोचकर उसके बाद कर्म करो। नॉलेजफुल, सिर्फ ज्ञान कर्म के प्रति नहीं, वो कर्म का फल भी क्या रिजल्ट्स लाएगा ये भी आपको सोचना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है ना, हम बच्चों को जोश रहता है ईश्वर ज्ञान सुनाने का। कोई रिश्तेदार मिलते हैं, घर में आते हैं, कोई फ्रेंड्स मिलते हैं, नॉलेज देना स्टार्ट कर देते हैं। आप सोचते हैं किसी को हमने बाबा का पहचान दिया, परिचय दिया,
लेकिन वो लेने के मूड में नहीं रहते हैं तो क्या होगा? वो आपको शाप देंगे। आगे तो नहीं कहेंगे, लेकिन मन से कह सकते हैं। इनको कहीं भी अर्जेंसी जाना है, आप उनको बिठा रहे हो और ज्ञान सुना रहे हो, तो उनका असर क्या होगा सोच लीजिए। आपके मन में तो वो ठीक है, ईश्वरीय ज्ञान है, लेकिन उसके असर वो क्या होगा, वो देखना पड़ेगा ना। हाँ, श्रीमत आपको है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, लेकिन आपके परिवार में जो द्वापर युग में रहने वाले आत्माएं भी हैं, उनको इंद्रियों का सुख भी तो चाहिए ना, तो उनको आप मना नहीं कर सकते हो। इसीलिए बाबा कहते हैं, जिनके प्रति भी आप कर्म करते हो, न केवल कर्म के प्रति, न केवल कर्मेंद्रियों के प्रति, लेकिन कर्म के फल के प्रति भी उसका परिणाम को जान कर्म करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। कभी कभी बाबा मुरली में कहता है, मैं बच्चों का प्रेजेंट सिचुएशन नहीं देख रहा हूं, भविष्य मेरे बच्चे राजा बच्चे बनने वाले हैं, चक्रवर्ती बनने वाले हैं, विश्व कल्याणकारी बनने वाले हैं, भविष्य का पद मैं देखता हूं, उनका पवित्र स्वरूप को मैं देखता हूं। तो ऐसे ही त्रिकालदर्शी होकर कर्म करो। त्रिकालदर्शी बच्चे हर कर्म के परिणाम को जानकर फिर कर्म करते हैं। अपने लिए क्या होता है और लोगों के लिए क्या होता है। कभी कभी थोड़े लोग ऐसे रहते हैं और लोगों के लिए सेवा करते ही रहते हैं, अपने लिए कुछ भी हो। खुद भोजन नहीं खाते हैं, खुद नींद नहीं करते हैं, खुद सुस्ती हो जाते हैं, बच्चों को, परिवारों को, पति को, माँ बाप को, सेवा के स्टूडेंट्स को करते ही रहते हैं। अपना स्थिति बिगड़ जाता है। तो दोनों देखना चाहिए, लौकिक अलौकिक, आत्मिक स्थिति, तन का स्थिति, धन का पोजीशन, लोगों के साथ का व्यवहार, संबंध, संस्कार, संसार, बाप दादा, ड्रामा, ये सब कुछ मन में रखकर जो भी कर्म करना है सोच समझ कर करना पड़ता है। क्योंकि आप नॉलेजफुल हो ना, छोटे बच्चे नहीं हो, अनजान नहीं हो, बड़े बने हो। जितना बड़े होते हो ना, उतना जिम्मेदारी ज्यादा होता ही जाता है, ज्यादा सोचना पड़ता है, क्योंकि अनुभव है ना। वे कभी ऐसे नहीं कहते कि होना तो नहीं चाहिए था लेकिन हो गया, बोलना नहीं चाहिए था लेकिन बोल लिया। ऐसे उनके मन में नहीं आता है। जो भी बोलते हैं सोच समझ कर बोलते हैं। आप लोगों ने भी हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी को देखा होगा। जब वो बोलते थे, भाषण करते थे, स्लोली सोच समझ कर वर्डिंग आता था। तो ऐसे ही जब बाबा भी बातें करते हैं ना, मुंडी चलाते हैं, सोच समझ कर स्लोली बाबा बातें करते। ऐसे ही बहुत फास्ट नहीं, थोड़ा सोच समझ कर क्या होता है, करेंगे तो क्या होगा, नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसके बारे में भी थोड़ा अटेंशन रखना है। हाँ, ऐसा नहीं बाबा को सब कुछ दे दिया, जो होगा अच्छा होगा, कल्याण के लिए होगा, बाबा को कह दिया ना, बाबा को साथ में रखा है ना, बाबा ही कर रहा है ना। ऐसा नहीं कि टेक इट फॉर ग्रांटेड, बाबा का नाम ले लिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक होगा, राइट, लेकिन बाबा कहकर बाबा से कराएंगे तो
नाम बाबा का और खुद करेंगे तो रिजल्ट्स में सफलता नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए सोचना है कहाँ बाबा को कितना तक यूज करना है। ऐसा नहीं कि बाबा को सदा यूज नहीं करना चाहिए, क्या सदा यूज करना है, लेकिन बड़े हो गए हो ना, अपना बुद्धि को भी थोड़ा काम दे दो ना। इससे सिद्ध है कि कर्म के परिणाम को न जान भोलेपन में कर्म 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 कर लेते हो। कर्म का परिणाम क्या होता है वो सोचते नहीं है, सिर्फ कर्म कर लेते, कुछ भी नहीं तो मुझे क्या है, डायरेक्शन मिला है हम करेंगे। कभी कभी क्या होते हैं ना, थोड़ा लोग नियम फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं? मैंने बहुत बार बहुत सारे लोगों का अनुभव सुना है, भाई जी हमें है ना रात भर नींद ही नहीं आता है। ठीक है, तो हम अमृत वेले 2 बजे से ही करते हैं। बहुत अच्छा है। तो हम देखते हैं 2 बजे से जो अमृत वेले कर रहे हैं, अमृत वेले में भी नींद कर रहे हैं, दिन में भी नींद कर रहे हैं। जब बट्टी में आगे आते हैं तब भी नींद कर रहे हैं। तो व्हाट इज द रिजल्ट? आप अपने को सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि मैंने एक दिन में, एक महीने में, मार्च महीने में एक दिन भी मैंने अमृत वेला मिस नहीं किया। बहुत अच्छा है। लेकिन उस अमृत वेले के समय पर आत्मा को अमृत पिलाया, अमृत मिला, अटेंशन था, आत्मा चार्ज हुआ। अब 2 घंटा कीजिए, 1 घंटा कीजिए, वो मैं नहीं बता रहा हूं। व्हाट इज द रिजल्ट? वो कर्म करने के पहले पहले आप क्लास सुनिएगा, अनुमा शाम योग कीजिएगा, भोजन खाइएगा, ऑफिस में जो भी, उसके पहले उसके बाद दोनों को टेस्ट कीजिएगा। जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आना चाहिए था वो आ गया। मेरा अनुभव ये कहता है 3 घंटे जो सुस्ती होकर योग करना और 5 मिनट पावरफुल योग करना, दोनों इक्वल है। फिजिकली नहीं, मेंटली आप कितना परिणाम से एक्यूरेटली परफेक्टली कर्म कर रहे हैं, उसके आधार पर आपके अकाउंट में प्लस और माइनस होगा। इसीलिए भोला मत बनना। बाबा ने हर रोज मुरली सुनने के लिए कहा है, हम हर रोज मुरली सुन रहे हैं। हर रोज लिखने के लिए कहा है, हम रख रहे हैं। जैसे कि लोग कहते हैं ना भक्ति मार्ग में, हरे राम हरे कृष्णा लिखते चलो लिखते चलो लिखते चलो, लेकिन मन में और कुछ रहता है। लिखने के समय में भी मन कृष्ण के साथ नहीं रहता है। तो कर्म करने में भोला मत बनो। इससे सिद्ध है कि कर्म के परिणाम को न जान भोलेपन में कर्म कर लेते हो। भोला बनना अच्छा है, लेकिन दिल से भोला बनो, बातों में और कर्म में भोले नहीं बनो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म का फल जो आता है उसका चिंता आप मत करो, प्रोवाइडेड सारा जिम्मेदारी मुझे देंगे तो। दिल से भोला बनो। अननोन किसके लिए? आगे वालों का कमियां देखने में भोला बनो। जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको कुछ मालूम नहीं रहता है। छोटे बच्चे कितना अच्छा रहता है ना, किसी के घर में जाते कहते आंटी आंटी मुझे ये दे दो ना। कितना भोलेपन है। हाँ, हम रिसेंटली देखा था, हम वैजाग गए थे ना, 3 दिन का बट्टी था। लास्ट दिन शिवरात्रि का त्योहार था, तो सारा प्रोग्राम हो गया, केक कटिंग का प्रोग्राम आ गया। तो जितना भी छोटे बच्चे हैं ना, उन सभी लोगों को बुलाया, आ जाओ चिकू केक कट करेंगे। आ गए, केक तो कट किया। उनको मालूम नहीं है कि केक निमित्त हाथों से लेना है। आगे तो छोटे बच्चे थे, हम बाजू में थे, पीछे निमित्त टीचर बहनें थी। एक बहन काट रही है, छोटे बच्चे सभी लोग वहां ही हाथ डालकर खा रहे हैं, उनको मालूम नहीं है ना। तो वो अनजान होने के कारण उनका जो एक्टिविटी है ना, उनका कर्म है ना, आगे वालों को वो गलत है ऐसा महसूस होता नहीं होता। क्यों? अननोन पर्सन, इसके बारे में उनको नॉलेज नहीं है। वही बड़े लोगों ने कुछ ऐसा किया होता, लोगों के मन में क्या संकल्प था? निमित्त तो वहां खड़े हैं, वो देने के बाद
लेना चाहिए था ना, इन्होंने ऐसे क्यों उठाया? ऐसे ही दुनिया वाले आपको नॉलेजफुल रूप में देखते हैं। भगवान आपको पढ़ा रहे हैं, भगवान से पालना ली है, भगवान का ज्ञान है, हर कर्म कैसे करना है बाबा सिखाता है। आप भोलेपन से कर्म करेंगे, आप कहते हैं मुझे मालूम नहीं था, लेकिन लोग क्या कहते हैं, बीकी होने के बाद ऐसे करना ठीक है क्या? इतना ज्ञान सुनाते हैं, आप ऐसे करेंगे तो ठीक है क्या? इसीलिए लोग कहते हैं बाबा का नाम बदनाम होगा। आत्मा के प्रति, कर्मों के फल के प्रति भोला बनो, लेकिन कर्म में भोला नहीं। जो भी बातें करते हो, यू आर ए मैसेंजर ऑफ गॉड। कभी कभी किसी को आपने कुछ कहा, अच्छा हुआ तो बहुत अच्छा है, कुछ गलत हो गया, भाई जी आपने ऐसे कहा था ना इसलिए ऐसे हो गया, तब आप चेंज नहीं कर सकते, मैंने ये इंटेंशन से नहीं कहा था। कहने के समय पर सोच समझकर, चाहे मुख से, चाहे मोबाइल से, चाहे मन से। इसीलिए जो भी कर्म करना है, त्रिकालदर्शी होकर कर्म करो, उसमें त्रिकालदर्शी बनकर हर बात सुनो और बोलो, तब कहेंगे सेंट, अर्थात महान आत्मा। सेंट माना पवित्र, शुद्ध, इनोसेंट, कुछ भी मालूम नहीं। क्यों? सब कुछ बाबा कर रहा है। उसमें थोड़ा सा मैं और मेरापन आ गए ना, उसमें थोड़ा सा मोह आ सकता है, थोड़ा दुख भी आ सकता है, माया का भी इंटरफेरेंस रहता है। इसीलिए सेंट, सेंट माना सबसे डिटैच रहो। डिटैच माना सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, सबका निर्माण हो। ऐसे जो लोगों का जो भी कर्मों का फल है ना, उसका असर आपके ऊपर नहीं आना चाहिए। जैसे बाबा एग्जाम्पल देते हैं ना, कमल का फूल, लोटस, डिटैच। इतना करोड़ों आत्माएं बच्चों के साथ रहते हुए भी, दुख दर्द देखते हुए भी, बच्चों में प्यार रहते हुए भी, बाप दादा डिटैच। क्यों? बाबा क्लियरली कहते हैं, बच्चे आपका दुख मैं अनुभव करूंगा तो आपका दुख दूर होने वाला नहीं है। डॉक्टर पेशेंट का दुख का दर्द का अनुभव करेगा, ऑपरेशन कर सकता है क्या? ट्रीटमेंट दे सकता है क्या? वो दर्द से डिटैच रहना चाहिए ना। तो आपको भी उससे डिटैच रहना है और सेंट बनकर महान कर्म करना है। उसमें स्वार्थ न हो, मोह न हो, लोभ न हो। यू आर इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ बाबा। तब क्या होगा? कर्म का फल भी बहुत अच्छा होगा। स्लोगन, एक दो को कॉपी करने के बजाय बाप को कॉपी करो तो श्रेष्ठ आत्मा बन जाएंगे। अभी क्वेश्चन, किस बाप को कॉपी कर रहे हैं? लौकिक, पारलौकिक या अलौकिक? लौकिक बाप का तो है नहीं, माना उनको कॉपी करना नहीं है। तो तन का जो भी सब्जेक्ट आता है तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। आत्मिक जो भी सब्जेक्ट आता है शिव बाबा को कॉपी करो। तो आत्मा के लिए शिव बाबा, तन के लिए ब्रह्मा बाबा, दोनों बाप को कॉपी करो। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया था, शिव बाबा ने क्या किया था? क्वेश्चन, उन दोनों ने क्या किया था हमने तो देखा नहीं, शिव बाबा तो दिखते नहीं, ब्रह्मा बाबा हमारे सामने है ही नहीं,
हमने तो उनके साथ पाठ निभाया नहीं इस जन्म में, तो उन्होंने क्या किया, कैसे कॉपी करें? ठीक है, आप में से कितना लोगों ने गांधी जी को देखा है, जरा हाथ उठाइए। महात्मा गांधी जी को इस तन के आंखों से कितना लोगों ने देखा है, हाथ उठाइए। कोई नहीं हाथ उठा रहे, क्योंकि किसी ने देखा नहीं। लेकिन महात्मा गांधी जी ने क्या किया था वो हिस्ट्री में है ना, लिखा हुआ है ना। उन्होंने जो किया वही लिखा हुआ है ना। तो आज आपके सामने जो हर रोज मुरली आता है, वो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा क्या करते हैं, क्या किया था, क्या करने वाले हैं, वही है। तो उस मुरली को चेक करो, तब आपको बाबा को कॉपी करना इजी हो जाएगा। फिल्म देखकर हीरो हीरोइन का ड्रेस कॉपी करेंगे, उनका वॉइस कॉपी कर सकते हैं, उनके जैसे गाना गा सकते हैं। फिल्म जो डायरेक्टर को भी नहीं देखते हैं, एक्टर को भी फिजिकली पर्सनली नहीं देखा, वो तो कॉपी कर सकते हैं, लेकिन एक क्यों नहीं हो सकता है? इसलिए कॉपी करना है तो जिनको कॉपी करना है ना, आपको देखना पड़ता है ना। लौकिक में भी जब स्कूल में रहते थे, पीटी पीरियड रहता था, तब क्या करते थे, आगे एक स्टूडेंट्स को खड़ा करते थे, उनको कॉपी करो, बोर्ड में जो लिखा है उसको कॉपी करो। तो देखना पड़ता है ना। तो मुरली को देखो, मुरली का ज्ञान द्वारा समझो बाबा ने क्या किया होगा। दादिया अनुभव कहते हैं, ब्रह्मा बाबा जब थे तो वो क्या करते थे। इसलिए कोई भाई बहन को कॉपी करने के बजाय बाप को कॉपी करो। इतना सुंदर बात है। लौकिक में स्कूल लाइफ में कॉपी करेंगे तो डिबार करेंगे, एग्जाम से बाहर भेज देंगे। यहाँ बाबा परमिशन दे रहे हैं, बच्चे कॉपी करो। किसको कॉपी करो? आपके साथी को नहीं, टीचर को ही कॉपी करो। जिन्होंने जो लिखा है, जो कहा है, सिर्फ उतना करते चलो। आज ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है, जो बोर्ड में लिखा है ना, एज इट इज, इतना भी नहीं हो सकता है क्या? तो बाबा कहते हैं, बच्चे पहले मैं आंसर देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन देता हूँ। आंसर ऑलरेडी लिखा हुआ रहता है, लेकिन अटेंशन रहना चाहिए। ठीक है, इसलिए मुरली सुबह पढ़िएगा। आज तो बाबा ने हम लोगों को इतना अवसर दिया है, एक दिन पहले हमको वरदान मिल जाएगा, उसकी तरफ अटेंशन रखिएगा, समझ लीजिएगा, और नेक्स्ट डे सारे दिन में वो धारणा कीजिएगा, वो याद रखिएगा। उसका कनेक्टेड कोई सिचुएशन मेरी जिंदगी में आया, उसके लिए मैंने ये ज्ञान को अप्लाई किया, मेरी जिंदगी में तो कितना खुशी की बात है। जब ये वरदान का क्लास प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, वरदान का क्लास होने का आधा एक घंटे पहले ही ये समस्या, क्वेश्चंस आ जाता है, उस वरदान में उसका समाधान मिल जाता है, और नेक्स्ट डे भी मिल जाता है। तो किन बच्चों को कब कैसे देना है बाबा जानता है। बाबा जानता है ना, तो शाम को मुरली पढ़ेंगे, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, क्वेश्चन पेपर आने के पहले आप आंसर पेपर पढ़ना पड़ता है ना। एग्जाम लिखने के बाद क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे, आंसर पढ़ेंगे, तो क्या वैल्यू रहेगा, मार्क्स कहाँ से मिलेगा? इसीलिए मॉर्निंग मुरली पढ़ना बहुत जरूरी है, वो भी नेमिनाथ बनकर नहीं, स्वामीनाथ बनकर। मेरा रिक्वेस्ट है, कितना भी मुरली पढ़िएगा, एक बार खुद पढ़िएगा, डिफरेंस देख लीजिएगा। आपको जहां चाहिए, जितना समय चाहिए, वहां रुककर अपने समस्या का समाधान लेकर, समझ में नहीं आया तो थोड़ा पीछे झांककर मुरली पढ़िएगा। ठीक है, आप मुरली पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, कैसे पता चलेगा? सच्चा बताओ, आप मुरली पढ़ेंगे तो जरूर आपको क्वेश्चन आएगा।
क्वेश्चन के लिए हमें फोन करेंगे तो समझ में आता है आप मुरली पढ़ रहे हैं। आपको क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप अटेंशन से मुरली नहीं पढ़ रहे। ठीक है, सिर्फ सुनने से मुरली का सार समझ में नहीं आता है। अटेंशन से पढ़ो। जरूर डाउट रहता है, हमें भी डाउट रहता है, लेकिन आगे जाते जाते कितना सुंदर बात है। ये जो अव्यक्त मुरली चलता है ना, संडे, यूजुअली सैटरडे एक बार पढ़ता हूं मैं, संडे एक बार पढ़ता हूँ, और ट्यूसडे मॉर्निंग कन्नड़ा क्लास के लिए एक बार पढ़ता हूँ, और वेंसडे हिंदी टू तेलुगु। हर बार नया मीनिंग ही आता है, खुशी होता है। और 3 दिन का बट्टी वही मुरली पर किया, अच्छा मीनिंग आता है। नेक्स्ट और कहाँ भी क्लास करना है वही सब्जेक्ट पर, और एक अच्छा मीनिंग आता है, खुशी होता है। उतना सीक्रेट भरा हुआ है उसमें। हर बार नया 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 इम्प्रूव्ड वर्जन मिलता ही रहता है, एक दिन में, एक आवर में। उतना मजा है उस मुरली में। इसलिए मुरलीधर और मुरली दोनों के ऊपर प्यार कीजिएगा। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।